Hello students, I welcome you all on Rescue Skill. So we are dealing with chapter number 4, 12th biology का chapter number 4 हम अभी study कर रहे हैं. And in chapter number 4, that is what molecular basis of inheritance. In this, today we'll learn central dogma. एक छोटा एक aspect है, उसका concept कैसे है वो हमें study करना है. So we'll develop the concept of central dogma. The central dogma, it is related to protein synthesis, it is related to RNA synthesis, it is related to DNA synthesis. तीन पार्ट उसमें हमें स्टडी करने, DNA synthesis, DNA synthesis, okay, RNA synthesis, and protein synthesis. So this is synthesis of DNA, synthesis of RNA and synthesis of protein. ये 1, 2 and 3. The three things, ये तीन चीजें, three things are related to one another. एक दूसरे का कुछ तो relation है और ये आज हमें देखना है under the topic central dogma. Okay. Now what is central dogma? देखते हैं. The central dogma is basically एक concept आपका develop करना है मुझे कि DNA is basically a deoxyribose nucleic acid and it carries genetic material or can say genetic information. क्या करता है DNA? It carries genetic information. Genetic information. DNA क्या करता है? Genetic information carry करता है. It carries genetic information from one generation to next generation. Okay, so inheritance of character are transmitted or can say inherited. The character जो parent के offspring में चले जाते हैं, एक generation से दूसरे generation में चले जाते हैं, and all this can say ये genetic information DNA एक generation से दूसरे generation में carry करता है. Now DNA is responsible for synthesis of RNA. DNA से क्या बनता है? RNA बनता है. And synthesis of RNA or formation of RNA, it is carried out by RNA polymerase. एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज. ये क्या करता है? इट सिंथेसाइजेस और कैन से प्रोड्यूसेस आरएनए ऑन टेम्पलेट डीएनए. डीएनए के सहारे आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए तैयार करता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, यहाँ पर क्या होता है? आरएनए सिंथेसिस. सो डीएनए सिंथेसाइज क्या करता है? आरएनए सिंथेसिस करता है. एंड आरएनए विद हेल्प ऑफ राइबोसोम्स प्रोड्यूसेस पेप्टाइड, दैट्स व्हाट प्रोटीन. आरएनए क्या करता है? राइबोसोम के सहारे प्रोटीन को तैयार कर देता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. ये जो डीएनए का इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसका ट्रांसक्रिप्ट बनता है आरएनए में और आरएनए में ये ट्रांसक्रिप्ट का ट्रांसलेशन किया जाता है पेप्टाइड में, दैट्स प्रोटीन. एंड यू नो प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल. दे आर द एंजाइम्स इन द सेल एंड दे आर द हार्मोन्स. सो हार्मोन्स भी करके काम यूज होता है, एंजाइम भी वो यूज होता है और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. सो प्रोटीन्स सर्व्स एज व्हाट? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दे आर सिंथेसाइज्ड इन द सेल. एंड फॉर द सिंथेसिस व्हाट यू रिक्वायर कैन से डीएनए. एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है. सो डीएनए डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ कैन से प्रोटीन. हम लोगों ने देखा ये क्या? हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन है डीएनए का. करेक्ट. सो डीएनए गिव्स राइज टू आरएनए और आरएनए क्या करता है? पेप्टाइड यानी प्रोटीन तैयार करता है. ये दो प्रोसेसेस में लगता है. जो फर्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन. करेक्ट. यहाँ पर राइबोसोम की जरूरत होती है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए टेम्पलेट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आरएनए बनाता है. सो दिस इज व्हाट बेसिकली ए सेंट्रल डोग्मा. और ये प्रपोज किया था, ये पोस्टुलेट किया था किसने? फ्रांसिस क्रिक. फ्रांसिस क्रिक इन 1958. ये जो वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया? सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप किया. सो सेंट्रल डोग्मा वाज पोस्टुलेटेड बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1958. कैसे? देखो ये कैसे होता है. सो डीएनए क्या करता है? डीएनए खुद का सिंथेसिस कर देता है. सो लास्ट लेक्चर हम लोग का डीएनए replication or duplication or synthesis of DNA. DNA का synthesis करता रहता है. It is called autocatalytic function of DNA.
सो डीएनए क्या करता है, डीएनए को सिंथेसाइज करता है, डीएनए से फिर दूसरा डीएनए बनता है। सो डीएनए, ये जो यहाँ पर दिया ना एक कर्वेचर ऐसा, सो डीएनए विद हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए सिंथेसाइज कर देता है। सो डीएनए is responsible for synthesis of its own new molecule from a single molecule of DNA, two daughter molecules are formed, and it is what बोला गया है, ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए क्या करता है, डीएनए गिव्स राइज टू डीएनए, डीएनए को बनाता है। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट फंक्शन, डीएनए को तैयार कर देता है। सो दिस इज व्हाट डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए गिव्स राइज टू व्हाट, आरएनए, डीएनए क्या करता है, आरएनए को तैयार करता है। सो फ्रॉम डीएनए आरएनए बनता है, इट कैन बी एमआरएनए, यहाँ पर ये एमआरएनए रहेगा, मैसेंजर आरएनए रहेगा, एंड दिस मैसेंजर आरएनए जो इन्फॉर्मेशन होता है डीएनए से, उस ट्रांसक्रिप्शन जो बन जाता है, वहाँ से ट्रांसलेशन प्रोसेस, आरएनए गिव्स राइज टू व्हाट, प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ओके, विद हेल्प ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम सारे प्रोटीन बनता है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या बनेगा, फ्रॉम आरएनए विल गेट अ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड। सो दीज आर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। सो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब किया जाता है आरएनए में, और वो ट्रांसलेट किया जाता है अमीनो एसिड के सीक्वेंस में, दैट इज द प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज रिक्वायर्ड एज व्हाट, अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और एज एंजाइम और एज अ हार्मोन इन द सेल, and that is what called a central dogma, and this was, can say, was postulated by Francis Crick, 1958 Francis Crick ने postulate किया था। Okay, so we have seen the central dogma, simply we can say DNA gives rise to RNA, और DNA से RNA का synthesis होता है। so one of the strand, ये दो strands होते हैं DNA के, correct, ये दो जो strand होते हैं DNA के, one strand is acting as a template, and from that strand DNA का जो एक होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, ये जो आरएनए, और आरएनए क्या होगा, दिस इज आरएनए, ये डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहेगा, और ये उसमें क्या होगा, एडेनिन विल पेयर विथ, कैन से, यूरासिल। डीएनए में क्या होता है, एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन, यहाँ पर थायमिन को रिप्लेस किया जाता है यूरासिल से। ओके, सो आरएनए में यूरासिल होता है इंस्टेड ऑफ थायमिन, और आरएनए से बनेगा पेप्टाइड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें आपको इंपॉर्टेंस किसका है, राइबोसोम का, करेक्ट। सो कि व्हाट यू रिक्वायर, राइबोसोम। सो राइबोसोम इज व्हाट बेसिकली अ प्लेटफॉर्म वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ एमआरएनए। ये तो ये क्या रहेगा, एमआरएनए रहेगा, एमआरएनए, एंड दैट राइबोसोम क्या करेगा, पेप्टाइड तड़े करेगा आरएनए के सारे। सो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ओके, कोडॉन के फॉर्म में आ जाएगी, और वो क्या बनेगी, प्रोटीन के फॉर्म में तैयार हो जाएगी, दैट्स व्हाट पेप्टाइड बनेगा, दैट इज व्हाट अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड ऐसे मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, एंड दैट इज व्हाट द प्रोटीन इन अंडरगोस कॉन्फिगरेशन एंड वर्क एज व्हाट वन ऑफ द एंजाइम और मे बी हार्मोन और बी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन द सेल। सो दिस इज द सेंट्रल डोग्मा, एंड दिस इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का स्टडी, ये तीन मॉलिक्यूल, डीएनए, RNA and proteins, they are what most important. Okay, so in central dogma ये हम लोगों ने देखा, बट कभी कभी there are certain viruses, इस viruses में कुछ अलग ही सिनेरियो है थोड़ा सा। okay, वहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा इन रिट्रोवायरसेस, ये जो रिट्रोवायरसेस है वहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल इट इज इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, वो क्या होता है, आरएनए के फॉर्म में होता है। सो आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, करेक्ट, वहाँ पर डीएनए होता नहीं। सो हम लोगों ने क्या देखा, डीएनए इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए, और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन को तैयार कर देता है। सो यहाँ पर अगर प्रोटीन तैयार करना तो क्या होगा, सो दिस आरएनए विद हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम, जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है, विथ हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस प्रोसेस जो होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से क्या करेगा, आरएनए विल गिव राइट टू डीएनए। ओके, और वो डीएनए क्या बनाएगा, बाय द ट्रांसक्रिप्शन विद हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज दे विल अगेन प्रोड्यूस आरएनए। सो आरएनए, एक जो आरएनए है जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस डीएनए विद हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, और जो प्रोसेस है उसका
उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से बनेगा डीएनए, और फिर डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, एंड दैट आरएनए विल प्रोड्यूस प्रोटीन, करेक्ट। विद हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस वो क्या रहेगा, प्रोटीन बनाएगा। सो दिस इज एक रिवर्स प्रोसेस है। हम लोगों ने देखा था पहले क्या, डीएनए से आरएनए बनता है, करेक्ट। डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से बनेगा प्रोटीन, करेक्ट। आरएनए से बनेगा प्रोटीन। सो डीएनए से आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। ये हमारा रेगुलर सेंट्रल डॉग्मा। बट यहां पर क्या होता है, आरएनए विल प्रोड्यूस डीएनए एंड डीएनए अगेन विल प्रोड्यूस आरएनए एंड दैट विल प्रोड्यूस प्रोटीन। यहां पर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इट वाज स्टडीड इन रिट्रोवायरसेस बिकॉज रिट्रोवायरसेस हैज आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। उनमें क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये जो सेंट्रल डॉग्मा इन रिट्रोवायरसेस और राइबोवायरसेस जो है, इट वाज गिवन बाय टेमेन 1970 में दिया, और बाल्टीमोर बोलते हैं ना, ये जो साइंटिस्ट है बाल्टीमोर, उन्होंने 1970, ये दोनों साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया रिट्रोवायरसेस में। और वहां पर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होने के कारण क्या होगा, आरएनए नीड टू प्रोड्यूस डीएनए। तो डीएनए तैयार करने के लिए आरएनए को क्या चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए तैयार करेगा। सो दिस डीएनए विल प्रोड्यूस आरएनए विद हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रहेगा। एंड देन दैट आरएनए विल प्रोड्यूस पेप्टाइड और कैन से प्रोटीन विद हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। सो दिस इज व्हाट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिट्रोवायरसेस ऐसे होते हैं, समझो, इसमें आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। सो दिस आरएनए विल प्रोड्यूस डीएनए, ये डीएनए तैयार करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस है, और एंजाइम कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ठीक। सो डीएनए बनेगा। नाउ दिस डीएनए विल अगेन डीएनए पॉलीमर से रेप्लिकेट हो सकता है, बराबर। और ये डीएनए क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस आरएनए विद हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन this RNA will get can say translated to protein with the help of RNA and can say ribosome के सहारे ये क्या करेगा, प्रोटीन तैयार करेगा। So this is the central dogma. If you understand central dogma, अगर अच्छी तरह पर central dogma अंडरस्टैंड करेंगे तो डेफिनेटली ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सिलेबस आपके लिए इजी रहेगा। आगे का ट्रांसक्रिप्शन, दस व्हाट प्रोटीन सिंथेसिस का पहला पार्ट ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन, ये पूरा प्रोटीन सिंथेसिस आपको अगर इजी में समझना है तो पहले सेंट्रल डोग्मा समझो, करेक्ट। सेंट्रल डोग्मा मीन्स व्हाट, डीएनए सिंथेसाइज आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ओके। सो इंफॉर्मेशन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से पास होगा आरएनए में, आरएनए से पास होगा प्रोटीन में, ओके। एंड दैट प्रोटीन विल बी कैन से स्ट्रक्चरल मटेरियल रहेगा सेल के लिए। इट कैन बी एंजाइम और इट कैन बी हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, for control or regulation can say growth and reproduction also. So this is what the central dogma. So हम लोगों ने जो पहले देखा central dogma, वहाँ पर क्या है, DNA to RNA, RNA to protein, ये complete एक sequence है, synthesis of protein from DNA with help of RNA. So intermediate क्या है, RNA, यहाँ पर जो information है वो transcribe किया जाता है RNA में, वहाँ से translate किया जाता है peptide में, that is the central dogma. But viruses जहाँ पर RNA as genetic material होगा, वहाँ पर क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रहेगा, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, इट विल कैन से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस डीएनए ऑन आरएनए, एंजाइम रहेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और देन फ्रॉम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से आरएनए पॉलीमरेज के सहारे मिलेगा आरएनए, और आरएनए बनाएगा आपका पेप्टाइड और प्रोटीन। सो दिस इज व्हाट वेरी सिंपल, बट कैन से लिटिल बिट कंफ्यूजन इसमें हो सकता है कि सीक्वेंस कैसा है, डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन। बट वायरसेस में क्या होता है, आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट से डीएनए तैयार करेगा, करेक्ट, एंड देन डीएनए से फिर आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। सो पहले देखो, डीएनए यहाँ पर है, आरएनए यहाँ पर है, और प्रोटीन यहाँ पर है। वायरसेस में क्या होगा, आरएनए इज व्हाट मेजर, जो उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, आरएनए से बनेगा डीएनए, फिर डीएनए से बनेगा आरएनए, और आरएनए से बनेगा प्रोटीन, करेक्ट। और ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, जो प्रोसेस इसको हम बोले जाता है कि डीएनए टेम्पलेट से बनता है आरएनए, और वहां से फिर ट्रांसलेशन से प्रोसेस से क्या बनेगा, आपका प्रोटीन बनेगा। सो ये ध्यान में रखो, दिस व्हाट वेरी सिंपल
इफ़ यू अंडरस्टैंड इन राइट वे, अदरवाइज ये डिफिकल्ट लग सकता है आपको। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, नेट के एग्जाम में आया हुआ है 21 में, 2021 में एग्जाम में क्वेश्चन आया ये सेंट्रल डोग्मा पे। ओके, सो दिस व्हाट इंटरेस्टिंग पार्ट, अंडरस्टैंड इट and learn from this video. Okay, so thank you very much.